नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंच चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने बाल विकास का इतिहास पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग बाल विकास से संबंधित अभिवृद्धि एवं विकास टॉपिक पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने बाल विकास के इतिहास पढ़ाया था। जिसने भी वो टॉपिक ना देखा हो तो उसको जाके देख ले, और जो भी समस्या हो कमेंट में आप लिख सकते हैं। आज हम लोग अभिवृद्धि एवं विकास पढ़ेंगे। दोस्तों, वृद्धि या अभिवृद्धि एक ही शब्द है। वृद्धि का मनोवैज्ञानिक शब्द अभिवृद्धि है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। तो चलो हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मनोविज्ञान के चाहे जो भी पेपर हो, इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है। एक या दो क्वेश्चन जरूर रहता है, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, वृद्धि और विकास में बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि किसे वृद्धि कहते हैं, किसे विकास कहते हैं। इसलिए इसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा एक मानव। दोस्तों, हमारा विकास कई तरीके का होता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बहुत टाइप के विकास हैं। तो मनुष्य का जो संपूर्ण विकास है वो विकास के अंतर्गत आएगा। बट जहां सिर्फ शारीरिक विकास की बात की जाएगी, किसकी? शारीरिक विकास। जहां सिर्फ शारीरिक की बात की गई वो वृद्धि के अंतर्गत आएगा। और जहां संपूर्ण पक्ष की बात की गई, जहां संपूर्ण पक्ष की बात की जाएगी वो विकास के अंतर्गत आएगा। बट शारीरिक पक्ष की जहां सिर्फ बात की जाएगी वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, आप मुझे बताइए, शारीरिक पक्ष की बात अभिवृद्धि में की गई और विकास में संपूर्ण पक्ष की बात की गई। किसकी? संपूर्ण पक्ष। इसमें सिर्फ एक पक्ष की बात की गई है और इसमें संपूर्ण पक्ष की बात। इसलिए अभिवृद्धि जो होती है वो एक पक्षीय मानी जाती है, एक पक्षीय होती है। और जो विकास है वो संपूर्ण पक्ष के अंतर्गत आता है, इसलिए ये बहुपक्षीय में आती है। बहुपक्षीय। आप लोग ये भी जानते हैं, एक पक्ष का है तो इसका जो अर्थ होगा वो संकुचित होगा, और ये बहुपक्षीय है इसलिए इसका अर्थ व्यापक होगा। तो इसको हम संकुचित भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संकुचित। और इसको व्यापक कह सकते हैं। इतना चीज आप लोगों को मुझे विश्वास से समझ में आ गया होगा। देखो, जब इसकी सिर्फ शारीरिक पक्ष की बात की जा रही है तो शरीर का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो हमारा वेट बढ़ता है, हम उसको नाप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं। इसलिए अभिवृद्धि को नापा एवं तोला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? नापा तोला जा सकता है। नापा तोला जा सकता है, इसीलिए ये मात्रात्मक होती है, या संख्यात्मक हम इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मात्रात्मक या संख्यात्मक या परिमाणात्मक। ठीक। देखो, लेकिन विकास जो है ये संख्यात्मक तो होता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण पक्ष की बात की गई है, इसलिए संख्यात्मक तो होता है। मतलब परिमाणात्मक प्लस ये
गुणात्मक भी होता है। देखो, ये अभिवृद्धि के अंतर्गत शारीरिक पक्ष एक पक्ष, क्योंकि ये शारीरिक पक्ष एक पक्ष के अंतर्गत आया, इसलिए इसको एक पक्षीय कहते हैं। इसका अर्थ संकुचित होता है, इसको नापा तोला जा सकता है, इसलिए इसको मात्रात्मक या संख्यात्मक भी कहते हैं। और बहुपक्षीय, ये देखो विकास संपूर्ण पक्ष आता है विकास के अंतर्गत, इसलिए ये बहुपक्षीय हो गया। इसका जो अर्थ होता है वो व्यापक होता है। ये परिमाणात्मक तथा गुणात्मक ये दोनों होता है। देखो, ये शारीरिक पक्ष इसके अंतर्गत आ गया। और जब हमारी मतलब कि जैसे अभी हम लोग शारीरिक रूप में बढ़ रहे हैं तो हमारी लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, तो जो इसका डायरेक्शन होता है, जो दिशा होती है, वो एक दिशीय मानी जाती है। ये एक दिशीय मानी जाती है। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। निश्चित दिशा सॉरी दोस्तों, आप लोगों को नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं। इसको मैं इधर साइड लिख दे रहा हूं। देखो, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। देखो, जो अभिवृद्धि है इसका शारीरिक उसमें आता है, इसलिए इसको हम बाह्य रूप से देख भी सकते हैं। ये विजुअल होती है, क्योंकि जैसे हमारी लंबाई बढ़ती है तो हमें दिखता है। तो बट जैसे अभी हम लोगों का, जैसे हम लोग कुछ थिंकिंग करते हैं तो वो दिखती है, नहीं दिखती है। इसलिए जो विकास है ना, ये तो छिपा हुआ होता है, बट जो अभिवृद्धि होती है ये विजुअल होती है, दृश्य होती है। कैसी होती है? दृश्य होती है। इसका जो स्वरूप है वो बाह्य होता है। कैसा होता है? बाह्य होता है। बट इसका स्वरूप आंतरिक होता है। दोस्तों, अभिवृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। मतलब रचनात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि के स्वरूप आता है। ठीक, अभिवृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन आता है। बट जो विकास है इसमें रचनात्मक प्लस विनाशात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन आते हैं। अभिवृद्धि में सिर्फ रचनात्मक परिवर्तन आता है और विकास में रचनात्मक प्लस विनाशात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जैसे एक पुष्प होता है, पुष्प पहले खिलता है, जब पुष्प खिल चुका वो उसकी किशोरावस्था होती है, मतलब उसमें रचनात्मक परिवर्तन आया तो वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगा। और जब वो पुष्प बाद में मुरझा जाता है और गिर के सूख के गिर जाता है तो वो उसका विनाश हो गया। तो ये जो परिवर्तन हुआ रचनात्मक प्लस विनाशात्मक, ये विकास के अंतर्गत आएगा। और सिर्फ रचनात्मक परिवर्तन ये हमारा अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट अंतर दोनों में, जिसको मैं बताने की आप लोगों को कोशिश कर रहा था। मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। देखो, एक अंतर और है दोस्तों, अभिवृद्धि में शारीरिक विकास होता है सिर्फ, इसलिए ये कुछ समय बाद रुक जाती है, मतलब कुछ समय तक चलती है। जैसे ही
मानते हैं बच्चे का ग्रोथ है जो 21-22 साल के बाद लंबाई हमारी बढ़ना बंद हो जाती है, तो सारी अभिवृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। क्या हो जाती है? रुक जाती है। क्या रुक जाती है? अभिवृद्धि। बट जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। जैसे हम जन्म लेते हैं, जब हम मरते हैं, तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं अपने जीवन में, वो विकास के अंतर्गत ही आता है। तो अभिवृद्धि रुक जाती है बट विकास रुकता नहीं है। ठीक, एक चीज और, शारीरिक पक्ष। देखो, विकास के अंतर्गत तो संपूर्ण पक्ष आता है, विकास के अंतर्गत संपूर्ण पक्ष आता है जिसमें शारीरिक पक्ष भी सम्मिलित है। तो अभिवृद्धि विकास के अंतर्गत तो आती है, मतलब विकास में सारे पक्ष हैं जब, तो शारीरिक पक्ष भी तो हुआ। तो जब शारीरिक पक्ष भी है तो ये विकास के अंतर्गत तो आएगा, बट जो विकास है ये अभिवृद्धि के अंतर्गत नहीं आता, बट अभिवृद्धि विकास के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, ये रहे इंपॉर्टेंट तथ्य जिससे संबंधित आप लोगों के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं देखो सफा करता हूँ बोर्ड। अब हम लोग कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं देखेंगे, उसके से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उस पर डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे उनके आधार पे इसके बारे में क्या क्या कहा गया है। देखो, मनोवैज्ञानिकों के क्या विचार हैं अभिवृद्धि एवं विकास पे, वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सोरेनसन साहब ने बताया है, अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शरीर के भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होती है जिसका मापन संभव है। हमने पहले ही बात की है, अभिवृद्धि में शारीरिक विकास आता है, अशारीरिक विकास का मापन संभव है, मापन संभव है। इसीलिए इसको संख्यात्मक या परिमाणात्मक भी कहते हैं। इस पे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, वही चीज इन्होंने भी बताई है। देखो, अभिवृद्धि, यहाँ विकास की बात नहीं, अभिवृद्धि की बात की गई है। अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शरीर के भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होती है, ठीक, जिसका मापन संभव है। ये सोरेनसन साहब ने कहा है। आगे देखते हैं किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है।
हरलाल साहब ने बताया है, इन्होंने भी अभिवृद्धि के बारे में बताया है। अभिवृद्धि से आशय प्राणी के आकार एवं संरचना में परिवर्तन से है। अभी सोरेनसन साहब ने भी यही बताया था, उन्होंने आकार एवं भार को बताया था। अभी हरलाल साहब बता रहे हैं अभिवृद्धि से आशय प्राणी के आकार एवं संरचना में परिवर्तन से है। उन्होंने भी कहा था जिसका मापन, उन्होंने क्या कहा था, मापन संभव है। इन्होंने भी यही चीज बताई, संरचना एवं आकार में परिवर्तन से अभिवृद्धि का आशय है। ठीक, और आगे देखते हैं हम लोग स्किनर साहब ने क्या कहा। स्किनर ने बताया है जो विकास है स्किनर साहब ने बताया जो विकास है जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। क्या है? जीव और उसके वातावरण। इन्होंने संपूर्ण की बात की है विकास में, इन्होंने संपूर्ण की बात की, सिर्फ शारीरिक पक्ष की बात नहीं की। उसमें क्या बताया गया था? आकार एवं भार में परिवर्तन, आकार एवं हमारी संरचना में परिवर्तन। बट यहाँ उसके वातावरण की बात की गई है, मतलब उसके संपूर्ण पक्ष की बात की गई है जीव के। ठीक, उसकी इन्होंने क्या कहा? अंतःक्रिया का प्रतिफल है। तो हम लोगों ने आज वृद्धि एवं विकास चैप्टर के बारे में पढ़ा। मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से भी हमने इसको जानने की कोशिश की और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पक्ष थे उस पे भी हम लोगों ने चर्चा की और मैक्सिमम इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मुझे विश्वास है आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अभिवृद्धि एवं विकास से, अगर आप इसको अच्छे से देखे होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बाल विकास से संबंधित जो उसकी अवस्थाएं होती हैं उस पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दिया करिए, इससे हम लोगों को भी एनर्जी बूस्ट होती है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।